Good morning, students. Today, you have to write an essay about a zoo. There are many places we like to visit. ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम विजिट करने के लिए जाते हैं, लाइक गार्डन, मार्केट। फिर बोलो ऐसी कौन सी जगह है? बहुत सारी जगह है, आप लोग विजिट करते हो कि नहीं? मॉल्स और जू। तो हैव यू एवर विजिटेड द जू? आपने कभी जू की विजिट की है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जू? जू मीन्स प्राणी संग्रहालय, जिसे हम कहते हैं। We can see different types of animals and birds in the zoo. जू के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलते हैं। कई बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देखा भी नहीं होता। बाहर रोड पे तो हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, लाइक काउ, डॉग, गोट, शीप। बर्ड्स में भी हम स्पैरो, क्रो, आउल, उन सबको देखते हैं। लेकिन कई ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं जो हमें जू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप कई बार विजिट की होगी, जैसे कि बड़ौदा में भी एक जू है। आप कमांडी गार्डन में गए होंगे कई बार, तो वहां पर आपने देखा होगा। लाइक दैट अहमदाबाद, वो तो फेमस कांकरिया है ना, आप लोग कई बार वहां पर जाते होंगे, विजिट भी करते होंगे। तो वहां पर भी एक जू है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज ऐसे ही एक जू के बारे में आपको लर्न करना है और आपकी नोटबुक में ऐसे लिखना है। सो आई हैव रिटन एन एसे ऑन द ब्लैक बोर्ड। आई विल रीड इट एंड यू हैव टू आल्सो रीड विद मी। उसके साथ आपको नोटबुक में भी लिखना है। Many animals and birds are kept in a zoo. Many animals and birds are kept in a zoo. तो जू एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स रखे जाते हैं। कई बर्ड्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके नेम भी हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम जू में विजिट करते हैं तो हमें वह देखने को भी मिलते हैं और उनके नेम भी पता चलते हैं। दे आर केप्ट इन डिफरेंट केजेस। दे आर केप्ट इन डिफरेंट केजेस। सभी एनिमल्स और बर्ड्स को आपने देखा है कि जू के अंदर एक ही पिंजरे में कैद किया हो। केज यानी के पिंजरा। तो सभी अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग पिंजरे में कैद करके रखा गया है। वहां पर उनको कैदी की तरह नहीं रखा जाता, वहां पे उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनके रहने का। ओके, जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप कैसे करते हैं, उसी तरह उनका भी हेल्थ चेकअप वहां पर होता है, रूटीन चेकअप। ओके, उनका पूरी तरीके से वहां पर ध्यान रखा जाता है। और सभी एनिमल्स और बर्ड अलग अलग पिंजरे में हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम जू की विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर फर्स्ट केज में हमें एलिफेंट देखने को मिलता है तो सेकेंड केज में हमें दूसरा कोई फॉक्स या फिर बेर, ऐसे अलग अलग एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। गोरिल्ला भी हमें देखने को मिलता है, चिंपांजी भी हमें भी देखने को मिलता है। तो वो सब अलग अलग पिंजरे में वहां पर होते हैं। नेक्स्ट देखो आगे। देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, कैमल्स एंड डियर। तो वहां पर जू में अलग अलग प्रकार के एनिमल लाइक लायंस, टाइगर्स, कैमल्स एंड एलिफेंट्स, डियर भी होते हैं। वहां पर डियर भी हमने देखा है कि वो भी उनका एक ग्रुप होता है, वो एक केज में होता है। लायंस जो होते हैं उन्हें एक अलग पिंजरे में रखते हैं, टाइगर को एक अलग पिंजरे में रखते हैं, क्योंकि लायन एंड टाइगर बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स को हम दूसरे एनिमल्स के साथ नहीं रख सकते, क्या करेंगे, वो उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। ओके,
सो सभी एनिमल्स और बर्ड्स को अलग अलग केज में रखा जाता है और हमें वहां पर इस तरीके के सभी एनिमल्स देखने को भी मिलते हैं। आगे देखो, देयर आर मंकीज एंड रैबिट्स टू। मंकी तो कभी कभार हमें रोड पे भी ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन रैबिट्स जो हमें ज्यादातर जू के अंदर ही देखने को मिलते हैं, वो कभी हमें रोड पे ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आपको जू की विजिट करनी चाहिए। वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हमें पता भी चलता है कि इस तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स भी होते हैं। कई एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनके नेम भी हमें पता नहीं होते हैं कई बार। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, देयर आर एलिफेंट्स इन ह्यूज एनक्लोजर्स। तो जो एलिफेंट होता है वो एक बड़े से पिंजरे में होता है। ओके, क्योंकि एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, वो तो आपको पता ही है कैसा मोटा होता है, नहीं? तो उसके लिए तो बड़ा पिंजरा चाहिए ना, तो उसे बहुत ही बड़े एनक्लोजर्स में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर मैनी बर्ड्स लाइक पीकॉक्स, स्पैरोज, पैरट्स एंड डव्स। तो एनिमल्स के साथ साथ हमें अलग अलग प्रकार के पक्षी यानी कि बर्ड्स भी दिखने को मिलते हैं। वहां पे पीकॉक, स्पैरो, स्पैरो में वहां पे रेड स्पैरो, अलग प्रकार की स्पैरो भी वहां पर, जो स्पैरो हम रोज देखते हैं वो नहीं, लेकिन एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैरोज वी कैन सी देयर, पैरट्स एंड डव्स। उसके साथ साथ ऐसे कई बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कहाँ ये सब हमें देखने को मिलेगा? तो वी कैन सी इन द जू। नेक्स्ट देखो आगे, वी कैन सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ जू। सो जू के अंदर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स में हमें पता है कि लायन, टाइगर, जिराफ, ज़ेब्रा, चिंपांजी, गोरिल्ला, तो वो सब ऐसे सभी वाइल्ड एनिमल्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। कई बार हमें वाटर एनिमल्स यानी कि क्रोकोडाइल्स आपने देखा है ना, टॉर्टोइज भी वहां पर हमें देखने को मिलता है, फिर राइनो। सो वी कैन सी देयर वाटर एनिमल्स ऑल्सो। अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिले लाइफ में जू देखने का, तो यू हैव टू विजिट द जू। ओके, वंस इन अ टाइम यू हैव टू विजिट द जू, जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेंगे। स्कूल में से तो आप लोग गए होंगे, हमारी स्कूल में भी हमने विजिट की है। तो जो बच्चे आए थे उनको तो पता ही है कि हमने अलग अलग प्रकार के कई एनिमल्स एंड बर्ड्स वहां पर देखे थे। सो वी कैन सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ जू। चिल्ड्रन लाइक टू विजिट अ जू। और बच्चों को जू की विजिट करने में बहुत ही मजा आता है। उनसे उन्हें नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उन्हें पता भी चलता है कि इस प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स वहां पर होते हैं। ओके, सो वंस अगेन वी विल रीड दिस ऐसे, यू हैव टू आल्सो रीड विद मी। Many animals and birds are kept in a zoo. They are kept in different cages. There are many animals like lions, tigers, camels, and deer. There are monkeys and rabbits too. There are elephants in huge enclosures. There are many birds like peacocks, sparrows, parrots, and doves. We can see many wild animals and birds in a zoo. Children like to visit a zoo. Okay, so you have to write down this essay in your essay writing notebook. You have to read it also and learn it also. Okay.
थैंक यू स्टूडेंट्स।